नमस्कार, एक और ऐतिहासिक दिन आप सभी का स्वागत है स्टॉक्स हेल्पलाइन में। मैं हूं सुमित और मैं हूं निशा नैयर धवन। इस शो पे हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आप हमारे साथ फोन पर जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे गेस्ट आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ऐतिहासिक दिन आज इसलिए है सुमित क्योंकि मार्केट्स ने न्यू हाई क्रिएट किया है, पर उसके बाद बहुत जल्द प्रॉफिट टेकिंग आ गई। अगर आपके मन में सवाल है क्या करना चाहिए आपको अपने शेयर्स के साथ जो आपके पोर्टफोलियो में है, तो यहीं आपको सारे जवाब मिलेंगे। चलिए, तो ना केवल अगर आपका शेयर ऊपरी हिस्सों से बिकवाली आई है तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप सवाल पूछिए, बल्कि वो शेयर जो कि आज तेजी में है और उनमें वो तेजी जारी रहेगी या नहीं, इस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो भी हमारे साथ दोनों जानकार मौजूद हैं। अविनाश भी हैं और सिमी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपके सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले सिमी, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या है? बाजार में तेजी देखने को मिली, जो शुरुआती कारोबार था उसमें रिकॉर्ड सर्च हुआ, उसके बाद बिकवाली, अभी एक दायरे के अंदर कामकाज हो रहा है। आपका व्यू निफ्टी पर? या गुड मॉर्निंग सुमित। मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक दिन आप कह रहे हैं, दिन का अंत में भी आप कह पाएंगे, उतना टेंशन नहीं है क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर में सस्टेन नहीं किया, पर 450 का लेवल को होल्ड करने का कोशिश जरूर कर रहा है। और ये जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो 10,450 से भी काफी नीचे है, 410 के आसपास है, जो कि 28 नवंबर का निफ्टी का हाई था। जब तक 409 से 40410 ये रेंज 10,409 से 10,410 ये लेवल निफ्टी होल्ड कर पाता है, तब तक बाई मेंटेन करेंगे, बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखेंगे, 390 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स रहेगा 490 से 500 का मिनिमम टारगेट, और उसके बाद 550 तक भी जा सकते हैं। इनफैक्ट जो फॉर्मेशन निफ्टी ने चार्ट में दिखाया है डेली चार्ट में, उसमें लग रहा है कि 10,600 तक भी निफ्टी जा सकता है इस रैली में। तो अच्छा है, अच्छा शुरुआत है, अभी थोड़ा सा रेंज में है पर वापस रिकवर जरूर करेगा। ठीक है, रेंज में रह सकती है मार्केट, पर कोई वीकनेस नहीं है। शुरुआत करते हैं आपके सवालों का। हमारे साथ ऋषभ जुड़ रहे हैं सूरत से। गुड मॉर्निंग ऋषभ, क्या सवाल है आपका? मॉर्निंग। एक्चुअली मेरे पास टैक्समार्क और रेल के 120 शेयर है, ठीक है, 116 रुपीज में, और अराउंड 1 मंथ पहले लिए थे, एंड आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो इसमें क्या करना चाहिए एक्चुअली? चलिए सिमी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। चार्ट्स पे क्या दिख रहा है? थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है हायर लेवल से। रिसेंटली हाई जो स्टॉक ने दिखाया था वो 130 के करीब था। आपको लगता है लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टर को अच्छा मुनाफा मिलेगा इस स्टॉक में? टेक्समेको रेल वाला स्टॉक है ये। या अनिशा, मुझे लगता है कि उनको अगर टाइम देना है, जैसे उन्होंने कहा है कि उनका जो नज़रिया है लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उनके लिए मेरा कहना यही होगा कि 105 से 95 इसका सपोर्ट एरिया है, और ये सपोर्ट एरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म का भी सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट ये स्टॉक होल्ड करता है तब तक मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि होल्ड किया जा सकता है। टारगेट्स वही 125 से 30 का जो रिसेंट हाई था वो क्रॉस करने के बाद ये और स्ट्रेंथ शो करेगा। फिलहाल थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है शॉर्ट टर्म का चार्ट में, पर मैं सपोर्ट एरिया दे दिए हूँ तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, रोहित गुप्ता से बातचीत करते हैं, सूरत में मौजूद है हमारे साथ। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? पूछिए सर। मेरे पास इंडिगो के शेयर हैं सर, 10 शेयर है इंडिगो के 1200 रुपए में। ओके, तो उसका क्या करना है? मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ? चलिए 1 ईयर तक। सिमी, 20 शेयर इंडिगो के 1200 के दाम पे खरीदारी, 40 रुपए का घाटा, क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि उनको अगर टाइम दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1100 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मैं देख रही हूँ। जब तक ये स्टॉक 1100 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 1050 तक भी वेट करना पड़ सकता है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर टाइम देंगे तो अच्छा मुनाफा इनको देखने को मिल सकता है। तो मैं चार्ट में अभी तुरंत कोई स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं खरीदने का सलाह नहीं दे रही हूँ, पर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 1350 का जो हाई बनाया था अगस्त में, वो हाई वापस रिटेस्टेड होगा। आपको 1050 तक का इंतजार करना पड़ेगा, चाहे वहां पे ऐड कीजिए, आपका स्टॉप लॉस आप अकॉर्डिंगली फॉलो कीजिए। ठीक है, हमें एक मैसेज आया है अजय का बैतुल से। उनके पास 500 शेयर है फ्यूचर कंज्यूमर के, जो उन्होंने 66.5 में लिए हैं। जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए स्टॉक के साथ। लगता है रिसेंटली ही शायद ये स्टॉक खरीदा है सिमी। आपको लगता है ये स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? काफी वॉलेटाइल स्टॉक है।
वॉलेटाइल स्टॉक है अनीशा, पर चार्ट जो शो कर रहा है, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि ये शायद इसका ऑल टाइम हाई में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 70 के आसपास, तो मुझे उनको होल्ड करने का ही सलाह देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ जो कि 62 के आसपास है, और मीडियम टर्म के लिए अगर आपको टाइम देना है तो आपको 55 तक वेट करना पड़ेगा। मेजर सपोर्ट एरिया वही है, 62 से 55 एक रेंज था, जिस रेंज का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने किया था शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद ये 70 के आसपास गया था। अब बिल्कुल टाइम दीजिए, अपना स्टॉप लॉस अपना टाइम फ्रेम के हिसाब से मेंटेन कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे अगर टाइम दे पाएंगे, धीरे धीरे हो सकता है 90 से 100 तक भी जा सकता है। जी, तो 90 से 100 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है, ऐसा सिमी का मानना है। आप समय दीजिए, समय के साथ इसमें एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ेगी। गुजरात ही चलते हैं, विपुल हमारे साथ मौजूद है वहां पर। इनफैक्ट एक सवाल उनका आया है गुजरात से, विपुल का ईडलवाइस को लेकर सवाल है। करीब करीब 350 शेयर है और 286 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। क्या राय रखती है सिमी? आज खबरें भी हैं कि ईडलवाइस ने रैली करके ब्रोकरेज कारोबार खरीदा है और एक इम्पैक्ट भी है इसका, करीब 1.5% ऊपर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। आपकी राय? 286 में खरीदारी है, 296 का मौजूदा स्तर है, 10 रुपए मुनाफा लेकर निकले, बने रहे। मैं सिर्फ ये कहूंगी सुमित कि चार्ट काफी स्ट्रांग है, पर मेंटेन करना पड़ेगा। 310 का टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 270 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा अगर ये शॉर्ट टर्म का पोजीशन है तो। 270 के नीचे जाके अगर बंद नहीं करेगा तो आपको 310 का जो टारगेट मैं दे रही हूँ वो टारगेट बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अचीव होते हुए दिखेगा। और अगर ये ओवरऑल 270 के ऊपर मेंटेन कर पाता है नेक्स्ट 3-4 महीना, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे 350 तक भी जा सकता है। तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल कीजिए। पहले तो 270 के नीचे लगाइए, उसके बाद ट्रेल करता रहिए। 350 तक आप इंतजार कर सकते हैं इसमें। चलिए, अब हमारे साथ रविकांत जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। रविकांत, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, ये मैंने M&M फाइनेंस लिया है 486 पे 200 शेयर्स है। अभी सब पोजिशनल व्यू जानना था। आप कितनी देर तक रखेंगे ये शेयर? 1 मंथ। 1 मंथ, ठीक है। सिमी, लगता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ही है, और ये एक NBFC कंपनी है। ये माना जा रहा है कि बजट में रूरल इंडिया को पर फोकस रहेगा, और सरकार का लक्ष्य है कि रूरल इनकम्स को डबल करना है 2022 तक। तो NBFCs जिनमें जहां जो रूरल इंडिया में ऑपरेट करती है, वहां भी यही एक्सपेक्टेशन है कि अपमूव जारी रहेगा। आप क्या टारगेट्स देख रही हैं? बिल्कुल अनीशा, मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता तो सजेस्ट करना अच्छा होता। बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस फॉलो करने से बेहतर होगा, क्योंकि ये स्टॉक 52 वीक हाई में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं होल्ड करने का ही सलाह दे सकती हूँ। और उनका नजरिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 महीने के लिए है, तो 1 महीने के लिए मुझे लगता है कि 500 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। 455 के आसपास इसका लास्ट ब्रेकआउट आया था। ये जो सितंबर का हाई देख रही हूँ वो 455 के आसपास था, और ये स्टॉक उसी रेंज के आसपास ब्रेकआउट देके उस रेंज को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। आपको स्टॉप लॉस 455 के नीचे लगाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, और आपका टारगेट 510 तक का भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल होल्ड कीजिए स्टॉक। जी, चलो, तो आपको बने रहने की राय M&M फाइनेंशियल के अंदर दी गई है। इसके अलावा कुछ और शेयरों का अगर रुख करा जाए तो एक सवाल RK जैन का है। इनफैक्ट जैन साहब वहां मौजूद भी हैं। जैन साहब नमस्कार। चलिए, शब्द शायद टूट गया, लेकिन SBI लाइफ को लेकर इनका सवाल था। करीब करीब 700 रुपए के दाम पे इनके पास शेयर है और 60 शेयर है। आज ही शायद इन्होंने खरीदारी की है। सिमी, क्या राय रखती है? SBI लाइफ बहुत ज्यादा चार्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रणनीति क्या रखें? सुमित, जितना भी चार्ट है उसमें स्ट्रेंथ ही नजर में आ रहा है। अगर ये शॉर्ट टर्म का नजरिया से भी लिया गया हुआ है तो मुझे लगता है कि उनको स्टॉप लॉस में 650 का दे सकती हूँ, और टारगेट 740 का दे सकती हूँ, जो कि लिस्टिंग के बाद इसने हाई बनाया था। 740 का ही हाई बना था 3 अक्टूबर को। तो वही तक का उसी टारगेट के लिए आप बिल्कुल इंतजार कीजिए। 650 के नीचे एक वो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 10 रुपया और बढ़ा दीजिए। 640 के नीचे स्टॉप लगा के मेंटेन कीजिए पोजीशन। चलिए, अब हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर है गौरव, जो हमें कानपुर से फोन कर रहे हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास रुचि सोया है 1000 शेयर 24 रुपए के भाव पे, और इसका भी आजकल टीवी पे आता है कि NCLT ने से वो कर दिया। तो मैम इसका मैं क्या करूं, होल्ड करूं कि एग्जिट करूं? और दूसरा मुझे सिमी मैम से पूछना था कि मैम 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक स्टॉक बता दीजिए जिसमें 5 साल होल्ड करूं और वहां से डबल हो जाए, ना डबल हो तो कम से कम 20-30% ग्रोथ दिखाए। चलिए,
सिमी, रुचि सोया पे आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए? ये एनसीएलटी में प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, काफ़ी वीकनेस आई है स्टॉक में, आपको लगता है कुछ रिकवरी आएगी और आपका कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक रिकमेंडेशन जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे? अनीशा, मुझे लगता है कि जितना भी सवाल जवाब अभी तक हुए हैं इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में, इसमें रुचि सोया का चार्ट सबसे खराब है। इसमें आपको मैं होल्ड का भी सलाह नहीं दे सकती। इतना जो कॉल मैंने दिया है अभी तक, कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि निकल जाना चाहिए। होल्ड किया करने के लिए कहा हम कही हूँ, और फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। पर रुचि सोया का जो चार्ट दिख रहा है बहुत जल्दी 20 के ऊपर जाएगा ऐसा भी नहीं लगता है। तो आप बिल्कुल, कोई रैली मिलता है तो एग्जिट करना ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अब बिल्कुल इसमें से निकल जाइए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। आपका दूसरा सवाल था 4-5 साल के लिए कोई स्टॉक का होल्ड करने के लिए जो जिसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 100% का रैली आपने रिटर्न आपने मांगा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि टेक्निकली कोई भी स्टॉक 4-5 साल के लिए देना बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको बताऊंगी। पर फिर भी मैं आपको 1-2 स्टॉक में मैं जो जिसमें मेरा भी फोकस है, मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ भी है, तो वो एक शेयर मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिसमें आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए डबल मिल सकता है 4-5 साल में। मारुति अभी 10,000 के आसपास जा रहा है। ये ऐसा शेयर है, कोई भी डीप अगर मिलता है एक्यूमुलेट करता रहिए, 2, 1, 5 जितना भी आपका मतलब आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं करके आप एक्यूमुलेट करके वेट कीजिए 4-5 साल, ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। सेम सेक्टर के और एक स्टॉक है जो कि अभी 120 से भी नीचे मिलेगा आपको, अशोक लेलैंड, जिसमें आप 4-5 साल का नजरिया रख के आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। एसआरएफ जो मुझे लगता है कि अभी 1920-30 के आसपास है, इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप कोई भी डीप में खरीदारी करके आप छोड़ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टॉक है। ग्राफाइट इंडिया जिसमें आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रख सकते हैं। रेन इंडस्ट्री अपना जो ओल्ड स्टॉक है, ओल्ड डिलीवरी वाला स्टॉक है, वो भी आप कोई भी करेक्शन में लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर रख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। चलिए, तो एक लंबी सूची आपको सिमी ने बता भी दी है। अशोक लेलैंड, मारुति, एसआरएफ, ग्रेफाइट, रेन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां बताई हैं जिनको आप देख सकते हैं, आप लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं। और आपका जो इंडिविजुअल स्टॉक था जिसमें आपने राय मांगी थी, उसको लेकर उनकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, उसमें क्या करना चाहिए उन्होंने साफ कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक खबर आपको बता दें कि स्ट्राइड शासन ने ट्रिनिटी फार्मा जो कि साउथ अफ्रीका की कंपनी है उसमें हिस्सा खरीदा है। 28 करोड़ रुपए में हिस्सा खरीदा गया है और करीब करीब मेजॉरिटी हिस्सा 55% स्टेक जो है वो खरीदा गया है। 2% ऊपर स्ट्राइड शासन इस खबर के बाद अभी कामकाज कर रहा है। एक स्पाइक यहाँ पर आया है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन, हमारे साथ सिमी भौमिक हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी स्ट्राइड शासन को लेकर, उसका चार्ट देखिए, एक तेजी स्ट्राइड शासन में और दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। 820 के स्तरों पर अब स्ट्राइड शासन कामकाज करते हुए 821 इनफैक्ट का अब लेवल देखने को मिला है। डे हाई पर स्ट्राइड शासन कामकाज कर रहा है। खबर है और खबर का इंपैक्ट यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अफ्रीका की कंपनी खरीदी है, सडन स्पाइक 3.5% ऊपर ही कामकाज कर रहा है। सुरेश पंजाब से हमारे साथ मौजूद है। सुरेश साहब नमस्कार। सुरेश आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। पंजाब नेशनल बैंक पर इनका सवाल है। करीब 300 शेयर इनके पास है और 208 रुपए के दाम पे खरीदारी है। सिमी क्या राय रखती हैं आप? पीएनबी 300 शेयर है, 208 पे खरीदारी है, करीब करीब 38 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या किया जाए? सुमित, पहले तो ये मैं बताऊंगी कि उनको मैं स्टॉप लॉस ही दे सकती हूँ। चार्ट काफ़ी खराब हो चुका है। 160 के आसपास ये स्टॉक 18 दिसंबर का लो बनाया था और वो लो अगर टूट रहा है इस करेक्शन में तो वापस अगर टूटेगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस आ सकता है। तो आपने अपना पोजीशन को संभालिए। मुझे लगता है कि आपको वो स्टॉप लॉस बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और आप लॉस मत बढ़ाइए। 160 के नीचे ये स्टॉक चला जाएगा और 2 ट्रेडिंग सेशन अगर क्लोज कर देगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस जरूर आएगा, आप तब निकल जाइए। चार्ट वीक है। ठीक है, चार्ट वीक लग रहा है पर होल्ड करिए आप। हमारे पास नेक्स्ट हमारे जो कॉलर है मृण्मय, जो हमें अगरतला से फ़ोन कर रहे हैं। मृण्मय, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मृण्मय सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है उनके साथ संपर्क नहीं बन रहा है। उनके पास 400 शेयर हैं सिंटेक्स प्लास्टिक के, जो उन्होंने 89 रुपीज़ में लिए। उनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। अब हमारे साथ अविनाश गुराशकर भी जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कॉल रहेगी सिंटेक्स प्लास्टिक्स की?
लॉन्ग टर्म में आपको लगता है ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देगा? भारी गिरावट आई है। मेरे ख्याल से 105 110 के लेवल से ये स्टॉक अभी 80 है, करीबन 75 76 के लेवल तक आया था। आई थिंक खराब Q2 नंबर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्केट्स में जो न्यूज़ रिपोर्ट्स रिसेंटली आए थे कि इस ग्रुप के कंपनी को पनामा जो इशू में कोई कंपनीज का नाम आया था, इस कारण स्टॉक में एक वीकनेस देखने को मिला था। बट अगर निवेशक एक साल का नजरिया रखता है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 9500 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ये बिजनेस काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहे। जी, तो बने रहे। आपको राय दी गई है सिंटेक्स प्लास्टिक को लेकर। हमारे साथ प्रसाद मौजूद है मुंबई से। प्रसाद साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रसाद साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास रिको ऑटो के 100 शेयर्स है। ओके, किस भाव पे खरीदारी है? 98.60। ये खरीदारी कब की है प्रसाद साहब? लास्ट वीक मेरी है मैंने। और कितना और समय देंगे आप इसे? अराउंड 1 मंथ। एक महीने और दे सकते हैं। अविनाश, रिको ऑटो 98 रुपए के दाम पे खरीदारी, 98 के आसपास ही अभी कामकाज कर रहा है, इनके भाव के करीब है, 100 शेयर है, 1 महीना दे सकते हैं, क्या करें? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आई थिंक टाइम होराइजन इनका काफी शॉर्ट है, लेकिन ये एक ऐसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो ज्यादातर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनीज को सप्लाई करती है। फोर्ड भी इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर है। तो मेरे ख्याल से जो तीसरे तिमाही के नतीजे होंगे वो काफी अच्छे होने की उम्मीद है। हमको लग रहा है कि अगर ये तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स के लिए वेट करते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। आई थिंक नियर टर्म में तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो ये एक अच्छा शॉर्ट टर्म बाउंस में आएगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स भी सुमित यहाँ पे काफी अच्छे हैं। चलिए, अब हमारे साथ प्रवीण जुड़ रहे हैं गुजरात से। प्रवीण, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं नई बाइंग करना चाहता हूँ मैडम। अच्छा, कितने पैसे लगाने का सोच रहे हैं आप? मैडम, मैं कम से कम पापा मम्मी के जो रिटायरमेंट के पैसे है 4-5 लाख रुपए, मैं वो लगाने की सोच रहा हूँ। तो मैडम कौन सा शेयर बाइंग करूँ? प्रवीण जी, अपने रिटायरमेंट की पूंजी जो है उसको स्टॉक मार्केट में डालने की क्यों सोची? सर, इसमें ऐसी ही बात है कि बैंक में जो इंटरेस्ट है वो कम है, 6-6.5%, और ये 1 साल 2 साल में 12-13% देती है। अगर मान लीजिए आपने जिसमें निवेश किया वो पूंजी नीचे आ गई तो, क्योंकि बाजार में रिस्क भी उतना ही एसोसिएटेड होता है। तो कितना रिस्क ले सकते हैं आप प्रवीण, ये सोचा आपने? मैडम, रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि बैंक में भी 6% से ज्यादा तो देते नहीं है, और सीनियर सिटीजन के बस कम से कम 6.5%। ओके अविनाश, ये रिस्क की बेट लेने जा रहे हैं और इन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट की पूंजी है माँ बाप की उसको निवेश करने की सोची है बाजार में डायरेक्टली। क्या ये ठीक रहेगा या म्यूचुअल फंड का रूट इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां पर निवेश करें? मुझे लग रहा है कि सुमित, आई थिंक म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी, ये डेफिनेटली दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन अगर ये डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहे तो डेफिनेटली ऐसे कोई विकल्प है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक LIC हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पे अगर ये कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। ये LIC प्रोमोटेड कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस सभी जानते हैं कि एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है। आने वाले बजट में भी अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि इंप्रूवमेंट आएगी, तो यहाँ पे निवेश करें और यहाँ पे कम से कम एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई है, लेकिन फिर भी अगर आप पूंजी निवेश कर रहे हैं बाजार में तो जो है थोड़े हिस्से में निवेश करिएगा, ताकि कभी भी कोई गिरावट आए और आप अच्छी कंपनी में निवेशित हैं तो लंबी अवधि में आपको बहुत ज्यादा घाटा ना हो, आपकी कॉस्ट नीचे आ जाए और शेयर के घूमने पर आपको अच्छा मुनाफा भी है। लेकिन कोई भी निवेश ध्यान से कीजिएगा, एक बहुत ही संभाल के आप निवेश कर सकते हैं अपना। बातचीत करने के लिए हमारा साथ अब कैलाश हैं जो कि मुंबई से मौजूद है। कैलाश साहब नमस्कार। कैलाश साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मेरे पास मॉइल के 300 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 189। ओके। और JSW के 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 249। तो क्या करना चाहिए सर? दोनों में नजरिया क्या रखते हैं आप? सर, मॉइल में लंबा नजरिया रख रहा हूँ और JSW में 2-3 महीने का। ओके। अविनाश, मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड मॉइल पे इनका सवाल है। 189 के इन्होंने खरीदारी कर रखी है, करीब 52 रुपए पर शेयर का मुनाफा है इन्हें। क्या करना चाहिए? शेयर में मुनाफा बांध के निकल जाए या फिर अभी रखें?
नहीं, आई थिंक सुमित, मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि मैंगनीज और जो ये कंपनी बनाती है ये डेफिनेटली इनके लिए आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता रखती है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा रुझान भी दिखाया है और हमको लग रहा है कि 3rd और 4th क्वार्टर FY18 का काफी स्ट्रांग होना चाहिए। ग्लोबली मैंगनीज और में जो अप ट्रेंड आई है वो डेफिनेटली आगे भी लगे FY19 में कंटिन्यू होगी ऐसा लग रहा है। तो करीबन 280-290 का एक वेट करिए, वहां पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें, बट तब तक होल्ड करने की राय रहेगी।